बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बखैर आफियत होंगे और हम मौजू अहादीस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस पर हमने इनामी क्विज भी शुरू की हुई है। तो ये उसका 8वां पार्ट है और आज 8वां सवाल आपके सामने आ जाएगा। देखिए, आज हम एक मशहूर हदीस के हर नबी को नबूवत मिली है 40 साल की उम्र के बाद। ये बात जबान जद आमो खास है, यानी आम लोग भी इसका तस्करा करते हैं और हत्ता के बाज़ उलमा भी इसका तस्करा करते हैं कि नबूवत जो मिलती है वो 40 साल की उम्र के बाद मिलती है। तो आया ये हदीस सही है, नहीं है, ज़ईफ है, मौजू है, मनगढ़ंत है, क्या है? तो इस बारे में हम आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि ये हदीस वाक़तन ज़ईफ है या सही है या मौजू मनगढ़ंत है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रिवायत है किसी भी मोतबर हदीस की किताब में मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है, अल्लामा इब्नुल जौजी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को मौजू करार दिया है, मनगढ़ंत करार दिया है। इसी तरीके से मुहद्दिसीन की बहुत बड़ी जमात हाफिज सुयूती, हाफिज सखावी, मुल्ला अली कारी, अल्लामा अजलूनी और दीगर मुहद्दिसीन अल्लामा इब्नुल जौजी की इस तहकीक से मुत्तफिक हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो मुहद्दिसीन जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, अल्लामा अजलूनी, मुल्ला अली कारी, अल्लामा सखावी, इन तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक भी ये रिवायत मौजू है, मनगढ़ंत है कि हर नबी को नबूवत 40 साल की उम्र के बाद मिलती है। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि ये जो हदीस है ये कुरान पाक की 2 आयत ऐसी हैं जिनके मुआरिज, जिनके मुखालफत में खड़ी हुई है। इससे भी पता चलता है इस हदीस की कोई वैल्यू नहीं है। क्या है? देखिए, कुरान पाक में हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और हमने उनको हुक्म यानी नबूवत अता की इस हाल में कि वो सबिय्या, बच्चे थे। इसी तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह यूसुफ के अंदर आता है, व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून, कि हमने उनकी जानिब वही की। तो देखिए, मुफस्सिरीन की एक बहुत बड़ी जमात यहाँ वातिना हुक्म, हुक्म से मुराद नबूवत लेती है, और यहाँ वही से मुराद मुहद्दिसीन की एक बहुत बड़ी जमात नबूवत लेती है। यानी अगर मुहद्दिसीन के मुफस्सिरीन की एक बहुत बड़ी जमात ये जो आयत है, हुक्म और वही का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इन 2 आयत में, इन दोनों लफ्जों से मुफस्सिरीन की एक जमात नबूवत लेती है। तो अगर हम नबूवत वाला मफहूम ले तो फिर ये हदीस जो जबान जद आमो खास है कि हर नबी को नबूवत मिली है 40 साल की उम्र के बाद, तो ये हदीस इन कुरानी आयत के मुआरिज है, मुखालिफ है। लेकिन अगर हम ये मफहूम ना भी लें, क्योंकि मुफस्सिरीन की एक जमात ऐसी भी है जो ये मफहूम नहीं लेती है, दूसरा मफहूम लेती है, तो लेकिन फिर भी ये जो रिवायत है ये मौजू है, मनगढ़ंत है, क्योंकि मुहद्दिसीन की बहुत बड़ी जमात इसको मौजू करार देती है और ये किसी भी मोतबर किताब के अंदर मौजूद नहीं है। अगर हम कुरान की जो आयत मैंने पेश करी हैं, वातिना हुक्म सबिय्या व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून, इन दोनों आयत की वो तशरीह मोतबर माने या उस तफसीर को हम माने जो मुफस्सिरीन की जमात ने की है कि हुक्म और वही से मुराद नबूवत है, तो ये मुआरजत पे खड़ी है, मुखालफत पे खड़ी है, मतलब ये हदीस इन आयत की। और अगर ये मफहूम ना भी ले, क्योंकि मुफस्सिरीन की एक जमात ने इसके मफहूम के कुछ और मफहूम लिया है, फिर भी ये जो रिवायत है वो मौजू ही रहेगी, मनगढ़ंत ही मानी जाएगी। तो देखिए, मौजू अहादीस पर हम गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? हमारा मकसद ये है कि मुआशरे के अंदर और मुआशरे के अंदर जो खिताब की किताबें राइज हैं और जो बड़े खतीब हैं, उनकी जबान पर भी बहुत सारी मौजू रिवायतें आ चुकी हैं। और क्योंकि आमतौर पर मिजाज क्या बना हुआ है, खुतबात कोई से खुतबात उठाए हमने किसी भी आलिम के, उसको पढ़ना शुरू किया और उसी से हमने बयान कर दिया। और अब उस आलिम ने जो खुतबा दिया था उसने भी किसी खतीब का खुतबा सुनकर या किसी खतीब की खुतबात को पढ़कर वो हदीस आगे बयान कर दी थी। तो इस तरीके से बेशुमार अहादीस वो हैं जो खुतबा की, खतीबों की, उलमा की जबान पर आ चुकी हैं, अवाम की जबान पर आ चुकी हैं, हालांकि वो हदीस नहीं है। तो इसलिए हम गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं और इसलिए ये अवाम के सामने ला रहे हैं और उलमा के सामने ला रहे हैं, ताकि अवाम और उलमा
हर इंसान इन मौजू अहादीस से बच जाए। क्यों? क्योंकि मौजू अहादीस पर बड़ी सख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये रिवायत बुखारी के अंदर मौजूद है और सही दर्जे की रिवायत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी तरफ झूठ की निस्बत करेगा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यानी वो शख्स जहन्नम में जाएगा जो झूठी हदीस बयान करेगा। तो इसलिए हमें झूठी हदीस बयान करने से बचना चाहिए और किसी भी हदीस को बयान करने से पहले बहुत ज्यादा उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। जब तक तहकीक ना हो पाए कि ये हदीस वाक़तन हदीस है, उस वक्त तक उसको बयान नहीं करना चाहिए। आज का सवाल है कि ग़ज़वा तबूक किस सन हिजरी में हुआ था? इस्लामी तारीख का ये ग़ज़वा कौन सी सन हिजरी में हुआ था? ये आज का सवाल है।